संत कौन है? संतों के गुणों को आचार्यों ने वर्णन भी किया। गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे का मोलाकन तो इतने गुण जामे सो कितने गुण जामे सो संत। हरि को भजने साधु की सेवा सर्वभूतों परदाया। हरि को भजने साधु की सेवा सर्वभूत परदाया। ध्यान दें, संतवाणी में हरि को भजन पहला गुण है। एक एक गुण का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं। वो कौन संत है? बोले हरि का भजन, जो सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी जिनकी सेवा सुख के लिए भगवान श्री नारायण ने अपने कर कमल में विराजमान चक्र नारायण को आज्ञा प्रदान की थी, जाओ तुम राज्य की व्यवस्था संभालो। मेरा अम्बरीश मेरी भक्ति में सदा डूबा रहता है। तो क्या वो सदग्रस्त जीवन में नहीं थे? लेकिन धन्य है जिनके रोम रोम में श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, यदुवर विराजमान है। तो पहला गुण है संत होते भजनशील हो। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूतों परदाया। भैया हम निवेदन करें, ये विरोधाभास तब तक है जब तक सर्व अंतर्यामी स्वरूप से हम प्रत्येक आत्मा में अपने भगवंत की झांकी का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो विरोध बना रहता। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन मेरा अंतर्यामी सब जीवों में विराजमान है। सब प्रभु मह देखे जगत तो कहिसन करूं विरोध। ये तत्व समझ में आ जाए, ये जीव को बोध समझ में आ जाए तो कोई संसार में झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये सारा जगत मेरे ठाकुर का है, ये मेरे मालिक की फुलवारी है, उनका बगीचा है। और श्री प्रभु का बगीचा मान करके जब सेवन किया जाएगा तो क्या विरोध रहेगा? नहीं रहेगा। ये विरोध है ही तब तक जब तक हमने अंतर्यामी को अपने हृदय में हृदयस्थ नहीं किया, विराजमान नहीं किया है। तो हमारे संत का दूसरा गुण है सर्वभूत परदाया।
पहला गुण क्या है? ध्यान दें। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे और विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार। संत कितने सहनशील होते हैं? गोस्वामी पाद ने लिखा है, संत असंतन की अस करने, जिमी कुठार चंदन आचरणे, काटे मलय परस सुन भाई, निज गुण देय सुगंध बसाई। उससे क्या हुआ? बोले, ताते सुरसी संचड़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनन दाह पीटत घने, परस बदन जिमी दंड, बूंद अगाधि सही गिर कैसे, खल के वचन। ये संत के गुण हैं। सहनशील आशय उदार। इतने सहन होते हैं जैसे कोई वृक्षों को काटा जाता है लेकिन वृक्ष से कभी आवाज नहीं आती, भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमें क्यों सताया जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? सुना है कभी? लेकिन हम लोग उनको काटते हैं, पीड़ा देते हैं। बस यही स्वरूप है। जैसे वृक्ष का स्वभाव है, उत्तर नहीं मिलेगा, प्रति उत्तर नहीं देगा, ऐसे हमारे संत जन जो होते हैं ना, सहनशील होते हैं। कुछ भी कोई कहता रहे उसका भला और बुरा नहीं मानते हैं, सदा अपने अंतर्यामी को देखते रहते हैं। यदि हमने कहीं सोचा भी, किंचित विचार भी किया, तो मेरे अंतरपट में विराजमान मेरे आराध्य को पीड़ा होगी। इस रस में डूबे रहते हैं। तो सहनशील आशय उदार, परम उदार होते हैं। कोई दुखी प्राणी भी आ गया, संत के चरण पकड़ लिए, सच्ची बात नहीं है। ऐसे अनंत अनंत प्रमाण है संतों के जीते जागते, जिन संतों का हमने दर्शन किया है। इतने उदार होते हैं, इतने उदार होते हैं। हमारे पूज्य श्री केलदास जी महाराज, तटीय स्थान का नाम सुना है? वृंदावन में दर्शन भी किए होंगे, सभी जाते हैं वृंदावन तटीय स्थान। वहां के पुजारी जी थे, श्री मोहनी बिहारी सरकार की सेवा परायण आप रहते थे। 80 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। संत कितने उदार होते हैं, ये निवेदन दास कर रहा है। और जिन भागवत का, जिन महापुरुषों का दास ने खूब जी भर के दर्शन किया, निकट में रहे, दास के प्रति जिनका गुरु वरीय प्रेम है, गुरु गादी का प्रेम है, इतनी श्रद्धा है उन संत की। मेरे आचार्य चरण, मेरे गुरुदेव, उन पूज्य श्री केलदास जी महाराज का हम निवेदन कर रहे हैं। एक माताजी उनके चरणों में आई और उन्होंने रोकर के चरण पकड़ लिए, हृदय से कहा, महाराज मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, और हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है आप इसको जीवन दान दे सकते हैं। ये प्रत्यक्ष की बात है। हाथ के कंगन को आरसीडी दिखाना है। हमारे हाथ में कंगन होगा तो दर्पण के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, सामने दिख रहा, ये प्रमाण है। ये उदारता उन प्यारे गुण गुरुजन की, संत चरण की। रोकर के मां ने कहा, एक ही इकलौता बेटा है, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कुछ दिन का ही है, उसको कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित। चरणों में रो रो करके मां ने महात्मा के चरणों को गीला कर दिया। बोले, भगवान आप वचन दो। ये दयालुता संत चरण की, कितना कोमल हृदय होता है। अति उदार, उदार नहीं है,
इतने उदार होते हैं कि अपने हृदय की श्यामा श्याम रूपी संपत्ति अपने सेवक को प्रदान कर देते हैं, उसको धनवान बना देते हैं, भीतर का धन प्रदान कर देते हैं। मां ने जब छोड़ा नहीं तो बाबा के मुख से निकला, बेटी बेटी चिंता मत कर, चल आज से तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 3 बार बाबा ने कहा है और उसका जो भोग था पूज्य बाबा संत चरण ने अपने ऊपर ले लिया। जितने दिन का भोग है मैं स्वीकार कर रहा, इसका बालक ठीक हो जाए। ये है उदारता उन संतों की, सहनशील आशय उदार, जिसका प्रमाण क्या हुआ, बालक स्वस्थ हो गया, आज भी वो बालक है। अलीगढ़ का नाम सुना हो तो अलीगढ़ के पास कोई गांव है, वहां का बालक है, ब्रिज की सीमा से लगा हुआ है। बालक आज भी स्वस्थ है, कोई रोग नहीं उसके शरीर में, और बाबा अस्वस्थ हो गए कुछ दिन के बाद। और अंत में जो उनको जो कैंसर का रोग हुआ, किसके लिए, पूज्यवर के लिए, बाबा के लिए, और उन महात्मा का शरीर उस कैंसर के स्वरूप में ही श्री जी के चरणों में गया। संत की उदारता है भैया, इन जैसा करुणा वर्णालय कौन हो सकता है। यही भक्तमाल का महा महिमामय ग्रंथ है, ये महा महिमा है इन संतों की। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गह अनन्य व्रत एकी। बोले इंद्री जीत अभिमान न जाके, और ऐसे जो भजनशील होते वो एडवर्टाइज में नहीं आते, एडो में नहीं आते हैं, सदा सर्वदा कुंजों में बैठे हैं, कुंज विहारी का स्मरण कर रहे हैं, सदा नाम रूप लीला धाम में बैठ करके उन चरणों का गुणगान करते रहते हैं। अपनी कुटिया के कपाट बंद करके ठाकुर जी के सामने रोते रहते हैं। 3.5 लाख नाम जाप संख्या करके तो आसन को छोड़ा जाता है। ये भजन की महिमा है। ऐसा अनुराग नहीं होगा भैया तो ये अंतर्यामी हृदय में कैसे विराजमान हो। यही तो त्याग है और यही इन संतों का वैराग्य है, यही इनकी तितिक्षा है, यही इनकी साधुता सहनशीलता है। सदा सत्य बोलते हैं, सत्य परायण जो जिसको कहा वह हो गया। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गह अनन्य व्रत एकी। इंद्री जीत अभिमान न जाके। इतना सब कुछ होने के बाद यदि कोई पूछा जाए उन संतों से तो वो निवेदन करते, भैया मैंने कुछ किया नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा मालिक की कृपा का प्रसाद है, मेरे ठाकुर की, मेरे सर्वेश्वर प्रभु की कृपा का प्रसाद। दास को निमित्त बना करके ये करवाते हैं, कर लेते हैं, करवा देते हैं, और दास को इस सेवक को निमित्त बनाया जाता है। एक प्रमाण नहीं अनेक प्रमाण। निर्मत्सर निराभिमान होकर के अपने जीवन की यात्रा को श्री जी के चरणों तक ले जाते हैं। कोई अहम मम नहीं है, और यदि अहम और मम है तो श्री चरणों का है, श्री ठाकुर जी के चरणों का है, इसके अलावा कोई अहम नहीं। संतों को भी एक अपना अहम होता है, अहंकार होता है। आप लोग कहेंगे कि अभी आप कह रहे कि निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर है, कोई मत्सरता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, फिर ये अहंकार कहां से आ गया? बोलिए संसारी अहंकार नहीं है, संतों के अंतःकरण में कौन सा अहंकार है? तो यह अहंकार है हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। किसका बल है?
प्रियाजू के बल के ऊपर गरजते रहते हैं। वृंदावन की बीथिन में उन्मत्त की भांति नैनों में श्यामा श्याम रूपी अंजन को आंज करके छके रहते हैं। जैसे कोई मतवाला चलता है, ऐसे अपनी मतवाली चाल से श्यामा श्याम के रूप सुधा रस का पान करते हुए उन्मत्त की तरह विचरण करते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ प्रभु विराज। एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है। हम श्री राधे जी के बल अभिमानी भैया, यही सच्चा बल है, प्रिया जी के चरण कमल का है। और ऐसा बल जिनके अंतःकरण में विराजमान होगा, ठाकुर जी को आवाहन नहीं किया जाएगा, ठाकुर जी को बुलाया नहीं जाएगा, मेरा अंतर्यामी दौड़ करके उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा। असे अभिमाने जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जने भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाय जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे। ये है भैया, अहंकार में जीना है तो हम यह अहंकार अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं। हमारे रसोपासना में, ब्रज की रसोपासना में गोपिकाएं सीधे सीधे नहीं, प्यारे श्याम सुंदर से बातें करती हैं महाराज जी, सीधे नहीं करते हैं, अक्कड़ से करते हैं। क्योंकि प्रिया बाहुबल है, प्रिया जी की प्रिय सखी है, तो प्यारे से सीधा नहीं बोला जाता है। अक्कड़ अक्कड़ बोलना कान्हा में भी आकड़ ली। एक प्रेमी रसिक ने लिखा है, गोपिकाओं की क्या प्रेम भाव दशा है, श्री लाल जी के प्रति सीधे सीधे नहीं है वो व्यवहार, क्योंकि प्रिया जी के चरण कमल के प्रति स्वाभिमान है। हम स्वामिनी की दासी हैं और बिना ललिता जी की कृपा के तो लाल जी को महलों में सीधा सीधा प्रवेश भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। अनुमति जब सहचरी कृपा करेगी ना, तब युगल का मिलन होता है। बिना सहचरियों की करुणा के, बिना सहचरियों की कृपा के सीधा सीधा महलों में प्रवेश नहीं। तो अक्कड़ अक्कड़ बोलना कान्हा मैं भी आकड़ ली, ते तो थारे ब्रिज को ठाकुर मैं भी ठाकुर ली। तुम यदि ठाकुर हो, श्री ब्रिज बिहारी वृंदावन बिहारी हो, तो हम भी तुम्हारी ठकुराइन है। ये अभिमान है, यही भक्ति सूत्र है। ऐसी भक्ति, ऐसा रस जिनके अंतःकरण में भैया विराजमान होगा, श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना पड़ेगा, आवाहन नहीं करना पड़ेगा।
मेरा मालिक दौड़ करके उसके अंतःकरण में आकर के छिप जाएगा। यही भक्ति है, यही भक्त का स्वरूप है। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम सबका बने कि अंतर्यामी मेरे हृदय में आकर के सदा सर्वदा विराजित हो, शोभित हो। ऐसी मंगल कामना श्री ठाकुर जी कृपा करके हमें प्रदान करें। इस भाव में ही हम छके रहें, इस भाव में ही हम डूबे रहें और इस भाव रूपी भोग का अपने आराध्य को हम नैवेद्य के रूप में अर्पित करते रहें। तो दास निवेदन कर रहा था, इंद्री जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप नसाए। आचार्य चरण श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, भैया इतने गुण जिसके अंतःकरण में विराजमान हो, उसका साधु भेष हो या सतग्रस्त भेष हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि यह सर्व गुण जिसके अंतःकरण में विराजमान है वो साधु पुरुष है, वो संत ही है। ऐसे ऐसे सदग्रस्त जीवन में छिपे हुए रसिक संत हृदय हैं कि हो सकता हमें ठाकुर जी मिले या ना मिले, लेकिन उनका अंतःकरण इतना रसीला और डूबा हुआ है उस प्रेमी का, भक्त का, कि उस ग्रस्त जीवन में वो परमात्मा के चरणों का साक्षात्कार इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों को अपना सफल बना लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। और एक प्रमाण नहीं है, तुम्हारे दमोए के ही हम प्रमाण खड़े कर देंगे इतने। पूज्य हमारे दादाजी महाराज का नाम सुना होगा, दीक्षित परिवार। नाम रूप लीला धाम में सदा रस में रंगे हुए वो महापुरुष है, जिनके यहां पूज्य श्री भक्तमाली पूज्यवर श्री गणेश दास जी महाराज श्री वृंदावन छोड़ करके दादाजी के निकट आते थे सत्संग करने के लिए। हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमें उसका स्वाद नहीं है, हम लोगों को उनकी परख नहीं है, पहचान नहीं है। भैया ये रस ही ऐसा है, ये रोग ही ऐसा है, जिसको श्यामा श्याम का रोग लग गया तो हमारे नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण पौरी भई डोले रही न काहू काम की, कौन वो जाए लगन लगी घनश्याम। अनेक अनेक संतों ने यह प्रमाण सिद्ध किए। जिनके ऊपर अंतर्यामी श्यामा श्याम की कृपा बरस रही है, उनका रूप बदल जाता है, उनका स्वरूप बदल जाता है, उनकी गुणवत्ता बदल जाती है, सदा छके रहते हैं। उनके नेत्रों में श्यामा श्याम रूपी अंजन विराजमान है, रूप के रंग रंगी मेरी अखियां इस रस में छके रहते हैं। निरख स्वरूप कुंवर राधे को, निरख निरख प्यारी राधे को अनत न कहूं टरे। याही माज पगी मेरी अखियां, रूप के रंग रंगी मेरी अखियां, छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई न जगी मेरी अखियां। इस रूप सुधा की मादिकता में छके रहते। हमारे आचार्यों ने तो कहा है, उनका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, गुणवत्ता बदल जाती है। नरहरि दास ते भये बावरे जे प्रेम प्रवाह पड़े, मनमोहन जाकी दृष्टि परे। प्यारे श्याम सुंदर की करुणा जिन जीवों को प्राप्त हो गई है, उनके नाम रूप लीला धाम के रस में ऐसे निमग्न हो गए हैं कि उन्हें बाह्य स्वरूपों का अनुभव ही नहीं रहता है। सदा सर्वदा अपने रूप सुधा सागर की अंतरंग भावनाओं में छके रहते हैं, डूबे रहते हैं। ना वहां बोलने की
आवश्यकता है, न देखने की आवश्यकता है, न बस उस रूप सुधा की मादिकता में डूबे रहे। कौन आया कौन गया ये एहसास नहीं हो। मनमोहन जाकी दृष्टि परे, जिनके ऊपर उनकी कृपा करुणा उन्हें प्राप्त हो जाती है। अब वो चाहे सतग्रस्त जीवन में जी रहे हों और चाहे हमारे जैसा साधु भेष बना करके रहे, और जब तक यह दैवी गुण विराजमान नहीं होते हैं तो भैया हमारा काम बातों से बनाने से काम बनेगा नहीं। बढ़िया बढ़िया बात तो हम सुना देंगे, लेकिन अगर हृदय अंतर्यामी के रस से ओतपोत नहीं होगा, भरा हुआ नहीं होगा, तो ये सर्वगत सर्वरूप सर्वविद अंतर्यामी मेरे हृदय को अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं साधुओं ने संतों ने कहा है, साधु भजन करे सोई जीते, बात बनाए हरि हाथ न आवे, यह अंत चले उठ रीते। मन इंद्रिन के बस होए, प्राणी खोवत हरि सोई। श्री हरदासी रसिक केल बिन और लगे सब कीते, साधु भजन करे सोई जी। इस रस में डूबे रहते हैं, छके रहते। अब ऐसा ग्रस्त जीवन में जीने वाला हो या विरक्त रहनी में रह करके भैया वही संत है। और उन्हीं संतों की महा महिमा आचार्य गुरुजन श्री भक्तमाल टीकाकार प्रियदास जी महाराज, श्री नाभा स्वामी जी ने इन्हीं भागवतों की महिमा को मंडित किया। ऐसे संतों की अनंत महिमा है, अनंत।